वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे छत्तीसगढ़ और बिहार में, जहां पर बीएड चयनितों की वहां की राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा बाहर करने का डिसीजन दिया गया है, लेकिन उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। उस पर पूरी तरीके से बात करेंगे, कब सुनवाई होने जा रही है, हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहला कोर्ट अपडेट लगा हुआ है। अर्चना कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, डायरी नंबर 5332/2023। यहाँ पर जो मैटर अभी तक डिफेक्टेड आ रहा था डियर, वो अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस केबी विश्वनाथ जी के बेंच पर मामले को कहीं ना कहीं लगा दिया गया है। और इसकी जो टेंटेटिव डेट है वो आपके सामने आप देख सकते हैं, कल की दिखा रहा है 13 मई 2024 को। और साथ ही अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो आप उसका भी स्क्रीन देख सकते हैं, डायरी नंबर 18735/2024, हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ का जो मामला है वो भी पहली बार हियरिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। 13 तारीख इसकी भी दिखा रही है। देखिए डियर, बिहार का जो मैटर है वो दरअसल वहीं पर पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच का है। वो कोर्ट स्टेटस जो आप देख सकते हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये डबल बेंच का मैटर है, जहां पर सरकार डबल बेंच गई है पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के द्वारा। जो बिहार में लगभग 20 से 22,000 बीएड के कैंडिडेट सेवा दे रहे थे, उनको बाहर करने का आदेश दिया गया है। तो उसके अगेंस्ट में सरकार डबल बेंच पहुंची हुई है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, लेकिन डबल बेंच में उन्होंने रिट किया हुआ है, तो ये वहां का मैटर है। अब ये छत्तीसगढ़ का जो आप देख रहे हैं, ये सीधे तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़ा हुआ है और कल इसकी सुनवाई होने जा रही है। क्यों लग गया केस? क्योंकि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की जो भर्ती हुई थी वो 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्ति पत्र बटा है सितंबर में। और साफ तौर पर जब 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया था, सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही बात कही थी कि 11 अगस्त 2023 के बाद एक भी पद पर बीएड अलाउ नहीं होगा। तो ये वहां से इनवैलिडेट किए गए थे। और उसके बाद मामला छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट ने बीएड को वहां से बाहर करके 6 सप्ताह के अंदर डीएलएड से सीटों को भरने का आदेश दिया। अब ये सारे जो कैंडिडेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। क्यों? क्योंकि अभी आप हाल ही में देखे होंगे, मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके का एक मैटर फंसा हुआ था, लेकिन वहां पर स्थिति के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वहां पर जो नियुक्ति पत्र 11 अगस्त 2023 के पहले पाए हुए थे, भले ही भर्ती आउटकम थी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आप कहें तो राहत दी गई है। हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा दी गई है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में बीएड चयनितों को राहत मिलने की उम्मीदें कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र बटा है वो 11 अगस्त 2023 के बाद बटा है। जबकि जबलपुर वाला जो मैटर था जिसको लेकर के राहत दी गई है जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा, दरअसल 11 अगस्त 2023 के पहले वहां पर इंक्लूड हो चुके हैं और इसलिए वहां पर राहत दी गई है। जबकि 11 अगस्त 2023 के बाद जो अदर दूसरे ग्रुप में नौकरी पाए हैं दूसरे चरण में, उन पर पूरी तरीके से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में और बिहार में कल महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। छत्तीसगढ़ का मैटर सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, वहीं पर अगर बिहार की बात की जाए तो वो डबल बेंच में सुना जाएगा, जहां पर पार्टियां बनाई गई हैं। अब एक हमारे साथी का बार बार कमेंट आ रहा है कि सर जो रिव्यू याचिका थी देवेश शर्मा वाली, जिसकी सुनवाई 10 तारीख को आप बता रहे थे, दरअसल वो मामला 10 को नहीं सुना गया। उसके भी जो डेट है वो भी 13 ही तारीख फिक्स की गई है। तो कल का एक अहम दिन होगा फिर से बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के, चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य का मैटर हो, चाहे बिहार का मैटर हो, चाहे मध्य प्रदेश का मैटर हो। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में राहत दी गई है उसका इफेक्ट बिहार में निश्चित तौर पर पड़ना चाहिए, क्योंकि बिहार और मध्य प्रदेश सिमिलर मैटर थे। और जबलपुर हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी नियुक्त हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ अलाउ करने को कहा है। और उस समय जब यहाँ पर भर्ती की गई मध्य प्रदेश की, तब उस समय जो वहाँ का सर्विस रूल था, क्या वो किस तरीके से चैलेंज था, इस तरीकों को लेकर के सारी बातें उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपना जो जजमेंट है वो दिया था। और इसको जजमेंट इस वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर आप उसको सुन भी सकते हैं। लेकिन अभी भी मामला मध्य प्रदेश वाला जो जबलपुर हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जस्टिस सुधांशु धूलिया जी तक, और उन्हीं के द्वारा क्लैरिफाई होगा। क्योंकि अलग अलग दो राज्यों का आप उदाहरण ले लीजिए, चाहे बिहार चाहे मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों की भर्ती आउटकम थी आप जानते हैं। अब वहां पर पटना हाई कोर्ट ने बाहर करने का आदेश दिया है और जबलपुर हाई कोर्ट उनको अंदर कर रही है कि 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ इनको अलाउ किया जाता है।
दोनों में अंतर है और मामला कहीं ना कहीं पेचीदा घूम रहा है और ये तय हो पाएगा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ही पूरे जजमेंट के याथा ने उन्होंने जजमेंट को दिया था 11 अगस्त 2023 को। अभी आपको वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 6 सप्ताह का टाइम पीरियड 15 मई से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सुनवाई 13 मई को लगा दी गई कल। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीएड के फेवर में आने की जो चांसेज हैं डिसीजन ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ का जो मैटर है वो मध्य प्रदेश और बिहार दोनों जगह से पूरी तरीके से डिफरेंट है। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, जैसे ही कल इसकी सुनवाइयां होंगी जो कुछ सार निकलेगा हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।